We have to discuss about the last endocrine gland which is gonads. Gonad क्या है? The gonad is a sex organ which is found in the male and female. सेक्स ऑर्गन अगर मेल में देखें तो क्या है? टेस्टिस हैं एंड द फीमेल्स दीज आर दी ओवरीज. टेस्टिस जो होंगी वो पेयर फॉर्म में होंगी, जो ओवरीज हैं वो भी पेयर फॉर्म में ही होती हैं. अगर हम देखें मेल्स में तो टेस्टिस जो होंगी वो सिक्रीट करेंगी टेस्टोस्टेरोन एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेक्स करेक्टर. अब यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया रफली सा. तो ये टेस्टिस हैं. तो एज़ यू नो कि टेस्टिस जो होती हैं वो पेयर फॉर्म में होंगी. तो टेस्टिस में ट्यूब होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द secretion ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड द टेस्टोस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ होंगी? टेस्टोस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. उसके बाद ये कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. और मेल सेक्स करेक्टर जो होंगे वो अपीयर होने लग जाएंगे. मिसाल के तौर पर जो वॉइस है वो भारी होने लग जाएगी और अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द फेस ऑफ मेल्स. उसके बाद अगर फीमेल की तरफ हम चलें तो फीमेल्स आल्सो हैव द पेयर ऑफ ओवरीज. ओवरीज में क्या होंगी? दो ही ओवरीज हैं एंड इनमें क्या होगा? ये ओवरीज हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स है, यूट्रस, उसके बाद वेजाइना एंड द सर्विक्स. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरीज में जो हो ऑर्गन हार्मोन रिलीज़ होगा ये है एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द एग इज़ या ओवम इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. ठीक है, तो इसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे. या इसमें ये इनका काम होगा ट्रांसफ़र ऑफ गमीट्स. गमीट जो होंगी वो मूव करेंगी, ट्रांसफ़र करेंगी, इस पोजीशन पे आके फर्टिलाइजेशन होती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज़म्स. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होंगे वो कॉन्स्टेंटली हार्मोन को रिलीज़ नहीं करते बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन और द सिचुएशन ऑफ अ बॉडी. एंड देन फीडबैक को देखें. फीडबैक क्या है? द रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ सेम प्रोसेस. यानी जो प्रोसेस चल रहा है सो जो आउटपुट होगा वो हार्मोन के रिलीज़ होने के नतीजे में ऐसा हो कि शायद वो रिएक्शन रुक जाए, डिक्रीज़ हो जाए या इनहिबिट हो जाए, या वो रिएक्शन ऐसा हो कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन उसका रेट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाए. इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा उसका क्या हम कहेंगे? फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू द टू विच फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज़ नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा? आउटपुट ऑफ द प्रोसेस जो होगा मे बी डिक्रीज्ड और मे बी इनहिबिट द रिएक्शन. और पॉजिटिव में अगर देखें तो आउटपुट ऑफ द प्रोसेस इन विच द रेट ऑफ प्रोसेस और द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड. आगे अगर हम देखें नेगेटिव फीडबैक में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ब्लड में जो होगा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए. इफ़ द ग्लूकोज कंसनट्रेशन इन द ब्लड इज़ इंक्रीज्ड देन pancreas increase the is responsible for the secretion of insulin. इंसुलिन क्या करेगा? इट एक्ट ऑन द ब्लड ग्लूकोज टू डिक्रीज इट टू द नॉर्मल सेट पॉइंट और द नॉर्मल रेट. जब ब्लड में जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, तो तब क्या होगा? पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगी सिक्रीशन इंसुलिन की. और अगर हम देखें ब्लड में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाए, अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो क्या होगा? पेंक्रियाज क्या निकालेंगे? ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करेंगे. ग्लूकागोन हार्मोन क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन. अगर ब्लड की ग्लूकोज कंसनट्रेशन नॉर्मल तक पहुंच जाती है या नॉर्मल सेट पॉइंट तक पहुंच जाएगी, फिर क्या होगी? पेंक्रियाज क्या करेंगे? इनहिबिट कर देंगे फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन. ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की तरफ चलें तो हमारे पास क्या है? जब न्यू बॉर्न इन्फेंट नहीं या न्यू बॉर्न बेबी जो होगा वो क्या करेगा? सकलिंग करेगा. सकलिंग करने से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन ज़्यादा होगी. दिस हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. अगर जो बेबी है या न्यू इन्फेंट है वो क्या करेगा? मोर सकलिंग करेगा. ज़्यादा सकलिंग करने से क्या होगी? ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी. ऑक्सीटोसिन जब ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा? मोर मिल्क प्रोडक्शन होगी. इट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क.